पहली चीज हमारे पास नल सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। सही है? डू इमेजिनरी नंबर हैव अ सेट? नो। ठीक है, अ सेट विद 0 एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। सही है? ऐसे सेट जिनके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, 0 एलिमेंट मौजूद हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं नल सेट। अच्छा, अब इनकी नोटेशन क्या होती है सर? पहली नोटेशन ये होती है बेटा शहजादों, दूसरी नोटेशन ये होती है खाली। सही है? तो मैं ये कह सकता हूं कि फाइव इज इक्वल टू नल, और इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं दैट इज नल सेट। ओके, तो नल सेट क्या हुए? नल सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता, उसको हम नल सेट कहते हैं। बेटा एलिमेंट का मतलब होता है जो नंबर लिखे होते हैं ना, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। सही है बेटा? अब वो नंबर हो, अल्फाबेट हो, उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। सही है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या ये वाला जो सेट मैंने लिखा है, क्या ये नल सेट होगा? हाँ भाई आयशा जी बेटा, क्या ये नल सेट होगा? नहीं होगा। आपने मेरी बात को पत्थर की लकीर समझ लेना है भाई, सीधा सीधा, कि सर दुनिया में नल सेट को दिखाने के तरीके ही दो हैं सर। पहला, या तो ऐसे दिखा लीजिए, दूसरा खाली डब्बा बना दीजिए। तो हम कहते हैं कि नल सेट का मतलब है बस ये दोनों होने चाहिए। अगर कोई मुझे झिझोड़ के भी कह रहे ना कि भाई ये नल सेट है, तो मैं बोलूंगा नहीं, नल सेट दो ही हैं, एक ये फर्स्ट वाला और एक दूसरा सेकंड वाला। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। थोड़ा सा गो थ्रू देने का मकसद ही यही होता है कि आपको जो है ना वो आगे की चीजें समझ में आ जाए। चलें नेक्स्ट देखते हैं, सिंगलेटन सेट। अब नो, इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है, इट इज अ सिंगलेटन सेट, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट अगर किसी सेट में मौजूद है तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सेट को हम लोग बोलते हैं, कौन सा सेट है ये? सिंगलेटन सेट। एग्जाम्पल ए बी, और अभी मुनीब ने मुझसे पूछा सर 0, तो ये भी मैं यहां लिख देता हूं, इट इज अ सिंगलेटन सेट। सही है मुनीब? बात समझ में आ गई? बरीरा, खतीजा, हसान, क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपके पास जब भी नल सेट की बात मैं करूंगा, तो सिंगलेटन की बात करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? एक एलिमेंट होगा भाई, तो ये एलिमेंट कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलेटन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास ये वाला जो सेट है ये सिंगलेटन होगा? होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। हसन अली होगा बेटा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक एलिमेंट बन गया। तो ये एक एलिमेंट बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि भाई एक एलिमेंट वाला सेट कौन सा हुआ? सिंगलेटन होगा। तो सिंगलेटन सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? सिंगलेटन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक सवाल करा दूं इसके अंदर। अब आ गए हम एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। सही है? मतलब हसन अली, नहीं 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 नहीं, रॉन्ग वे नहीं है बेटा। क्यों रॉन्ग वे? एक एलिमेंट को आपने लिख दिया ना, अब उसमें आप कुछ भी लिखो, सही है, उसको आप कुछ भी लिखो तो आपके पास क्या है? वो सेट तो बनेगा ना बेटा। ठीक है हसन अली? चलो नेक्स्ट देखो, हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। कोई बता सकता है बेटा फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिनके अंदर आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग एलिमेंट मालूम हो, उस सेट को बोलते हैं फाइनाइट। सही है? देखो इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से हो रहा है। सही है? इसका स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से हो रहा है। खत्म कहां पे हो रहा है? 932 पे हो रहा है। तो ये दोनों बातें मुझे पता है ना। जब ये दोनों बातें मुझे पता है तो सेट कौन सा होगा? फाइनाइट होगा। अच्छा, यहां देखो, क्या ये वाला सेट कौन सा होगा? ये इनफाइनाइट होगा। ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, कहां से आए हो कहां जा रहे हो नहीं मालूम है सर। तो अगर नहीं मालूम है बेटा तो फिर क्या होगा? वो फिर क्या होगा? फिर वो आपके पास होगा इनफाइनाइट सेट।
कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, नहीं मालूम है सर, तो इसलिए क्या होगा, आपके पास कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट। सही है। अच्छा, अब आपके पास 1 2 3 4 till 780 है, ये इनफाइनाइट जी। 1 2 3 4 से लेकर 780 स्टार्टिंग एंडिंग पता है, फाइनाइट, नहीं पता, इनफाइनाइट। सही है। अच्छा, अगर x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 50, नंबर अगर ग्रेटर देन 50 है और वो नेचुरल है, तो क्या वो सेट इनफाइनाइट होगा, 51 52 53 54 55 सो ऑन। मुझे तो नहीं मालूम ना कहां तक जाएगा, तो जब नहीं पता तो कौन सा सेट, इनफाइनाइट। x इज अ नंबर लेस देन 50, ये फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है बेटा, ये नंबर लेस देन 50, तो ये क्यों फाइनाइट है, ठीक है। सारिम आपका सर 50 से बड़ा है, बट पता नहीं कि कौन सा होगा। बिल्कुल सही है बेटा आपका जवाब, लिमिटेड है सर। तो बेटा लिमिटेड कैसे है, नेचुरल नंबर लेस देन 50 है। नेचुरल नंबर लेस देन 50 का मतलब क्या हुआ, लिमिट लग गई है सर। 50 से कहां तक पीछे जा सकता है, 1 तक जा सकता है। तो क्यों, मैंने कहा 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो अगर 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे तो इसका मतलब क्या है, ये मतलब क्या है भाई, नहीं इसमें माइनस में नहीं होते, 49 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ओके की रिपोर्ट है, सबको समझ में आ गया, फाइनाइट इनफाइनाइट। तो फाइनाइट इनफाइनाइट के अंदर कहानी क्या होती है, फाइनाइट इनफाइनाइट के अंदर कहानी ये होती है कि आपके पास जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट की क्वांटिटी हमें मालूम होती है तो हम कहते हैं वो फाइनाइट होगा, जब हमें नहीं मालूम होती तो हम क्या बोलते हैं, वो इनफाइनाइट होगा।